तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो सोया हुआ था। तो उसकी नौकरानी आती है, जगाती है, बाबू बाबू उठो ना। हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से उठते ही चौंक जाता है। एक सेकंड, ये चल के आ रहा है। मेरा कपड़ा, ये स्टाइल, ये जगह, शिट। ऐसा लगता है कि मेरा रिनकारनेशन हो गया, जैसे कि मैंने मानुआ के अंदर यहाँ पे पढ़ा है, यानी मैं मेन हीरो बन गया। बाय द वे मुझे पूछना पड़ेगा, मैडम जी तुम हो कौन। और एक सेकंड, मेरा माथा अचानक से क्यों दुख रहा है। अच्छा, मुझे मेमोरी मिल रही है। इस मेमोरी का कोडिंग, ये दुनिया में डेमोन और इंसान दोनों मिल बांट के रहते हैं। मेरा नाम ये हाई है और मैं ये फैमिली का मेंबर यहाँ पर हूँ। और जब मैं 13 साल का था तब मुझे पता चला कि मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं है। मेरा पावर धीरे धीरे कम होने लगा। मैं नुबड़ा बन गया, लोगों ने परेशान किया, मेरी धज्जियाँ उड़ा दी और आज मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। फक यार, ओह माय गॉड। और सामने ये जो लड़की है ना, मेरी नौकरानी यहाँ पर है। वाओ, लेकिन डोंट वरी, अब मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब पक्का कोई ना कोई सिस्टम मिलेगा और मैं बवाल मचाऊंगा। लेकिन एक सेकंड, ये नौकरानी, शिट, ये कोई अच्छी नौकरानी नहीं है। ये नौकरानी बचपन से मेरी पावर चूस रही है और ये रियलिटी में डेमोन है, स्नेक डेमोन। तभी तो भाई धीरे धीरे मैं और ज़्यादा बेकार बनते जा रहा हूँ, ठीक होने के बदले। यार मुझे कुछ भी करके इस औरत के हाथों से अपना छुटकारा पाना पड़ेगा, वरना ये डेमोन की बच्ची मेरी जान निकाल लेगी। जब मैं 13 साल का था, यानी जब मैं नॉर्मल यहाँ पे था, उस समय एकदम हट्टा खट्टा था। लेकिन इस औरत के आने के बाद चूसा हुआ पपीता यहाँ पे बन गया। उतने में वो लड़की सूप पिला देती है जबरदस्ती और कहती, बाबू टेंशन ना लो, आपके लिए बना कर लेकर आई हूँ, पी लो। हमारा मैं कट्टा भी कहता, नहीं देखना, नहीं मुझे मुझे मत पिलाओ। वो भी कहती, क्यों नहीं, पी लो ना, आप तो रोज पीते थे और बाद में हम दोनों करते थे ना। हमारा मैं कट्टा भी कहता, नहीं अरे प्लीज दीदी मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करो। वो भी कहती, चुप रहो यार, दीदी होगी तुम्हारी माँ, मैं तो तुम्हारे साथ करने वाली हूँ। उतने में सिस्टम अपीयर हो जाता है कि हेलो हेलो हेलो, सिस्टम यहाँ पे अपीयर हो चुका है, लेकिन एडवांस में अपीयर हुआ है, तो आपका गिफ्ट पैकेज कैंसिल। हमारा मैं कट्टा भी कहता, वाओ सिस्टम मिल गया। एक सेकेंड, क्या बोला तूने कि एडवांस में तू अपीयर हो गया, जिसके चक्कर में मेरा जो गिफ्ट पैकेज, जो कि हर नुबड़े बंदे को मिलता है, मुझे नहीं मिलेगा क्या भाई। ये तो गजब लेवल की चीटिंग हो रही है मेरे साथ। उतने में अचानक से हमारे मेन कट्टा पे जोर से ढम ऐसा झटका दिया जाता है। वो भी चौंक जाता है, अभी ये कैसा एरिया है, ये मुझे कहाँ पे भेजी, यहाँ पे दिया गया है। तो सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, ये सिस्टम स्पेस है, स्वागत है आपका सिस्टम के अंदर। अंडे के शेप का था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अबे ये कैसा फालतू सिस्टम है भाई तू। वो भी कहता है, मेरा मजाक उड़ाया, बदले में आपका पावर माइनस हो जाता है। आपने मेरा 2 बार मजाक उड़ाया, बदले में और पॉइंट यहाँ पे माइनस हो जाता है। तुस्सी नुबड़े हो, तुस्सी बेकार हो, स्पीचर रूट नहीं है, नल्ले हो, लोग इज्जत नहीं करते, नौकरानी इज्जत लूट लूट के पावर यहाँ पे चूस लेती है। लेकिन डोंट वरी, मैं आ गया हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके साथ आपकी लूंगा भी। हमारा मैं कट्टा भी लग, गजब भी पागल सिस्टम मुझे मिला है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं कुछ ना कुछ बढ़िया करूंगा। मुझे कोई टेक्निक मिल सकती है क्या। वो भी कहता है, टेक्निक, अबे टेक्निक की कमी नहीं है मेरे पास, आपको भर भर के टेक्निक यहाँ पे दूंगा। बदले में बस आपको मिशन करके पॉइंट कमाना है, पॉइंट द्वारा आप एक्सचेंज कर सकते हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता, नाइस, पहले मुझे दिखाओ यार कैसी कैसी टेक्निक है। तो टेक्निक यहाँ पे था, अजीब अजीब सी टेक्निक थी। 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 1 पॉइंट का, और एक टेक्निक के लिए तो 0.001 पॉइंट मांग रहा था। यानी मालूम है क्या, ये टेक्निक ऐसी थी जैसे कि भाई उंगली करने वाला और दूसरे को टांग करके गिराने वाला, यानी बेकार बेकार टेक्निक थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता, भाई बड़ी टेक्निक, 100 टेक्निक, डिफेंस टेक्निक, अटैक टेक्निक, ब्लड टेक्निक मांग रहा हूं, तू मुझे क्या उंगली करने वाली टेक्निक दे रहा है। भाई मुझे उंगली करने का कोई शौक नहीं है। वो भी कहता, मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो मैं आपको फ्री में दे दूंगा और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके लिए आपको यूंच बनना पड़ेगा, अपना नुन्नू कटवाना पड़ेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता, पागल सिस्टम, जब से तू आया है ना परेशान जी रहा हूं, अब तू मेरा नुन्नू कटवाना चाहता है। नहीं, मुझे कोई दूसरी टेक्निक दे जिसमें बिना नुन्नू कटवाए पावरफुल बन सकूं। सिस्टम भी कहता, उसके लिए तो आपको मिशन पूरा करके और पॉइंट कमाना पड़ेगा, उसके बिना मैं नहीं कर सकता। हमारा मेक कट्टा भी कहता, अच्छा ठीक है भाई, मैं मिशन भी कर लूंगा, पहले मुझे मिशन तो बता यार। सिस्टम भी कहता, वेल मिशन, मिशन यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता, एक सेकंड, ऐवे ही दे दोगे, अरे बताओ ना यार, पहले बताओ तो, अरे बिजली कहाँ से आ रही है, अरे मम्मी ने डर लग रहा है। उधर वो जो कमीनी औरत थी नौकरानी, वो भी कहती, क्या हुआ, किससे डर लग रहा है, आइए ना मेरे पास, आइए ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता, नहीं आने वाला, ये औरत चुप बैठ। वो औरत भी चौंक जाती है कि अरे यार क्या हो गया, अचानक से मेरा हाथ काय को पकड़ लिया। हमारा मेक कट्टा, क्योंकि जब से सिस्टम मिला है ना, तो नॉर्मल के मुकाबले
मुकाबले अब स्पेशल बन चुका है। बॉडी में से जो स्पीचर रूट गायब हुआ था ना, वो आ चुका है। तो थोड़ा बहुत पावरफुल बन चुका है। टेक्निक नहीं सीखा है, लेकिन थोड़ा पावर आ गया है, और ये पावर काफ़ी है मैडम जी को रोकने के लिए। तो मैडम जी भी कहती, बाबू ये क्या कर रहे हो बाबू, हाथ मेरा छोड़ दो बाबू, बाबू दर्द कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कुत्ती औरत कब तक नाटक करेगी, तो कोई इंसान नहीं है, तू एक स्नेक डेमोन है। वो भी कहती, बाबू मजाक मत करो बाबू, मैं तो इंसान हूं ना, आपकी नौकरानी, बचपन से आपकी सेवा पानी कर रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, नौकरानी अपने रियल फॉर्म में आ। तो वो भी कहती, नहीं अबे ये क्या कर दिया तुमने, और ना चाहते हुए भी वो अपने धीरे धीरे रियल फॉर्म में आने लगती है, और कहती, साले ये कैसी टेक्निक तेरे पास आ गई। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ, माय गॉड यार, तुम तो सच में सांप यहाँ पे बन गई। वो भी कहती, हाँ तूने जो टेक्निक से मुझे मारा ना, एक बुद्धिज्म टेक्निक था, जो ऑटोमेटिक किसी भी डेमन को इंसान किसी भी इंसान को नॉर्मली डेमन फॉर्म में वापस लेकर आ जाता है। कहाँ से सीखी तूने ये टेक्निक, इतना बोल के सबसे अटैक कर देता है। सामने से हमारा मैं कट्टा भी देखता, बाप रे मैडम जी बड़ी तेज है, बाल बाल यहाँ पे बचा। उतने में मैडम जी दूसरी एक बहुत बड़ा अटैक कर देती है। और हाँ, हमारे मेन कट्टर को एक टेक्निक फ्री में मिल गई थी, वो एक बुद्धिज्म टेक्निक थी, जिसके चक्कर में हमारे मेन कट्टर ने उसको एक्सपोज किया था। उसके चक्कर में थोड़ा सा पावरफुल है। मैंने बोला ना कि कोई टेक्निक नहीं मिली, वो गलती हो गई। एक टेक्निक फ्री की मिल गई थी, और वो बुद्धिज्म टेक्निक से हमारा मेन कट्टर लड़ने लगता है और सांप को अच्छे से टक्कर देता है। 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक, 4 अटैक, और आखिर अटैक करके मैडम जी को, सांप को वो बंद कर देता है। लेकिन वो फाड़ के बाहर आने लगती है और कहती, तू मुझे कभी बंद नहीं कर सकता, मैं बाहर आ सकती हूँ। लेकिन हमारा मेन कट्टा दूसरा अटैक करके कंप्लीटली बैंड बजा देता है और कहता है, अमिताभ अबे ये साला, एक सेकंड, तूने मुझे बुद्धिज्म टेक्निक दे दी और मैं सच में मोंग जैसा बर्ताव कर रहा हूँ। भाई मुझे मोंग बनने का कोई शौक नहीं है। वो भी कहता, देखो आपने बोला था मुझे कोई टेक्निक दे दो, मैंने बोला लो लेवल की टेक्निक है ले लो, आपने बोला नहीं। मैंने बोला नुन्नू कटवा लो, आपने बोला नहीं। आपको हाई लेवल की टेक्निक चाहिए, लेकिन मेरे पास फ्री का नहीं है, फ्री में यही टेक्निक था। हमारा मेन कट्टर भी कहता, साले एकदम तू मेरा एकदम प्रॉब्लम दे रहा भाई, बोल कितनी की टेक्निक है, मैं दूसरी कोई टेक्निक लूंगा, ये ले ले। वो भी कहता, उतने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, कमाने में कई साल का टाइम लग जाएगा, पूरा मॉन्क बनना बाकी है, लाइए पूरा मॉन्क बना देता हूँ। वो भी कहता, क्या मतलब पूरा मॉन्क, भाई ठीक है मेरा नुन्नू काटोगे क्या। वो भी कहता, नहीं आपका बाल, लिटरली बाल काट के उसको टकला बना देता है और कहता, अब लग रहे हो ना जॉनी सीन्स, प्रॉपर मॉन्क। हमारा मेन कट्टा भी कहता, साले तूने बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा गलत किया। उतने में जो सांप वाली डेमोन है ना भाई, उसको हमारे मेन कट्टर पे प्यार आने लगता है, एकदम प्यारा बर्ताव करने लगती है। तो सिस्टम भी कहता है, आपको बताना भूल गया है क्या, नो डेमोन के अंदर एक इविल पावर थी और आपने इविल पावर कंप्लीटली मिटा दी, जिसके चक्कर में अच्छी बन गई और आपसे प्यार करने लग गई। तो उसको आप अपनी टीम में ले सकते हो, हमारी ओर से गिफ्ट मांगो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, अच्छा यानी मेरे लिए गिफ्ट है। वो भी कहती है, आपके लिए गिफ्ट है, तो वापस इसको इंसान के फॉर्म में बनाओ और नौकर बना के रख लो, लेकिन इस बार अच्छी नौकर रहेगी। हाँ, तो इंसान के फॉर्म में आती है एकदम नंगी पुंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग, अरे यार थोड़े कपड़े तो पहना देता, बेचारी को नंगी प्रकट यहाँ पे कर दिया, लेकिन जो भी ये सही है, मजा आ रहा है। वो भी कहती है, अरे कपड़े कपड़े कपड़े, और अपने कपड़े में आ जाती है और कहती, मालिक आप ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता, या और ये थोड़ा दूर रहा करो। वो भी कहती है, ठीक है, और ज्यादा चिपक जाती है। सिस्टम भी कहता, चलो एक और मिशन आ रहा है, लेना है या नहीं लेना, हाँ या ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मिशन है क्या पहले वो तो बोल दे। वो भी कहता, हाँ या ना बोल दे, लेना ही कि नहीं लेना, वरना मैं कैंसिल कर दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता, साला गजब ही जोर जबरदस्ती है, पहले मिशन तो बता, मिशन है क्या है, तभी जाके हाँ या ना बोलूंगा ना। वो भी कहता, हाँ या ना बोल दे, मिशन में नहीं बताने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ना ना, फिर तो मैंने ना बोल दिया। सिस्टम भी कहता, अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा सजा मिलेगी, और सजा के तौर पर 1000 पॉइंट का पनिशमेंट। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सॉरी मेरे बाप, गलती हो गई, तू मिशन दे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सिस्टम धमकी देता है कि मिशन लेना है तो लो, वरना मना भी कर सकते हो, लेकिन मना कर दिया ना तो ऑटोमेटिक पॉइंट माइनस हो जाएगा, 1000 पॉइंट माइनस होगा। यानी डायरेक्ट सारा ब्लैकमेल ही कर रहा है। तो हमारा मेन कट्टर हाँ बोल देता है। वो भी कहता, गुड गुड, तुम ना भी बोल सकते थे, कोई ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं थी। हमारा मेन कट्टर भी कहता, साले तू अब मिशन बता। वो भी कहते, या अब तो बता सकते हैं क्या ना। अभी एक लड़का है आपका कजन, जिसने आपकी बड़ी कह कह के ली थी, बहुत ही ज्यादा आपको परेशान किया था, आपको बदला लेना है उससे, थोड़ी उसकी भी जो हालत है ना खराब यहाँ पे करना है, यू नो व्हाट आई मीन। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता, हाँ हाँ है मेरा एक कज़न, मेरा कज़न के बारे में डिटेल बताओ, उसका लेवल वगैरह। तो मेन उसका सारा सब कुछ है ना हमारे मेन कट्टा से हाई था, और मेन लेवल
वो वॉरियर स्टेज के छठे लेवल पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो वॉरियर स्टेज के छठे लेवल पर है और मैं वॉरियर स्टेज के पहले लेवल पर हूँ, मेरे से 6 गुना ज़्यादा हाई लेवल का है, मैं कैसे हराऊँ। सिस्टम भी कहता है उसी के लिए तो हम आए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में कुछ गड़बड़ नहीं ना होगा। वो भी कहता रे भाईजान टेंशन काहे को लेते हो, जब हम यहाँ पर है ना कोई गड़बड़ नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मिशन नहीं किया तू ऐसे भी पॉइंट माइनस कर देगा, और हमारे मेन कट्टा के पास पॉइंट है भी नहीं, अभी तक उसने मिशन कहाँ किया एक भी, और जब तक मिशन नहीं करेगा जब तक पॉइंट भी नहीं मिलेगा। यानी अगर नहीं किया और फेल हो गया तो उल्टा माइनस का भी माइनस हो जाएगा। चलो कोई ना, मैं तैयार हूँ। तो हे फाई उसके कजन का नाम है, उसके घर के बाहर आता है और कहता हटो सालो, मैं बदला लेने आया हूँ इतने सालों का अपमान का। जो भी नौकर लोग थे ना, सारे के सारे नौकर लोग की जो धजिया उड़ाता है ना कि मैं क्या बताऊं, और चिल्लाता है हे फाई के बच्चे आ जा, तेरा बाप बदला लेने आ गया। सिस्टम भी कहता ओ माय गॉड यार, ये तो कुछ ज्यादा ही कूल यहाँ पे बने जा रहे हैं। नहीं, कूल नहीं बन रहा था, डर रहा था। ये सपना यहाँ पे था जो वो देख रहा था, रियलिटी में उसकी एकदम फटी पड़ी थी कि मम्मी पापा थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो सिस्टम भी कहता है भाई तू टेंशन काहे को ले रहा है, मैं हूं ना भाई तेरी हेल्प करने के लिए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ये मैं कैसे भूल गया, तू है ना भाई मेरी हेल्प करने के लिए। यस आई एम रेडी टू बैटल। लेकिन जैसे और बढ़ता है ना आगे तो वापस से डर लगने लगता है। सिस्टम भी कहता भाई तू कितना डरपोक है भाई, कितना डरपोक है, कुत्ते की तरह छुप क्यों रहा है, जैसे मैंने तेरी पहले हेल्प की थी मैं वापस तेरी हेल्प कर दूंगा ना। वो भी कहता ठीक है। जैसे आता है ना तो कई सारे नौकर नहीं थे, बस एक ही नौकर था। वो हमारे मेन कट्टा को देख के पहचान जाता है कि अरे मिस्टर ये हाई, एक सेकंड भाई आपके माथे का बाल कहाँ गया, जॉनी सिंस के इतने बड़े फैन हो गए कि साला आपने पूरा का पूरा बाल ही शेव कर लिया क्या यार। हमारा मेन कट्टा को याद आता है एक सेकंड, ये जो नौकर है ना भाई ये भी बड़ा हरामी आदमी है यार, इसने भी मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, साला इससे भी बदला लेना यहाँ पे बाकी है। सुन बे सिस्टम, पहले मुझे इस आदमी के लेवल के बारे में बता। तो वो भी कहता नौकर है यार, नौकर लोग कुछ ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, आप ही के बराबर लेवल का है, हाँ तो इसके साथ लड़ सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, सुनो मेरी बात, ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, ये नाम है मेरा, और तेरे जैसे नौकर की माँ की बू। अब ये सुनते ही उसको चौंक जाता है कि अबे मतलब ये कमीना नलायक साला रोने वाला बच्चा आज गंदी गंदी माँ की गाली दे रहा है। आइए आइए यंग मास्टर से मिलना है, ना मिलिए, लेकिन बाहर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है पहले लिख लो। मालूम है बोर्ड पे क्या लिखा था कि इस घर के अंदर कुत्ते प्लस ये हाई यानी हमारा मेन कटर अलाउ नहीं है। और ये देखते ही हमारे मेन कट्टा को गुस्सा आता है, नौकर के मुंह पे मार के जबड़ा उसका तोड़ देता है। नौकर भी चौंक जाता, मम्मी कल तक ये इतने बेकार आदमी आज इतना स्पेशल कैसे बना। फिर हमारा मेन कट्टा उसकी छाती पे लात मार के आगे बढ़ जाता है और कहता सुनो मेरी बात, तू एक नौकर है और अपने नौकर की औकात में रहो। उतने में बाकी जो बॉडीगार्ड है ना वो लोग भी आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब मैं नहीं डरने वाला, तुम नौकर लोगों ने भी मुझे बड़ा परेशान किया है, सबसे बदला लूंगा। उतने में उसका कजन आ जाता है, वो भी कहता रुको लड़ कह रहे हो, क्या हुआ बच्चा इतनी रात को मेरे घर में क्यों आयो। वंस नुबड़ा ऑलवेज नुबड़ा, नुबड़ेगिरी करने आए हो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने, मैं बदला लेने आया हूँ, तूने जो भी अपमान किया उसका, मुझे मालूम है तूने बहुत सारा मेरे पीठ पीछे गड़बड़ किया है। वो भी चौंक जाता, वट इसको कैसे मालूम कि पीठ पीछे मैंने गड़बड़ किया था। वो जो नौकरानी थी डेमन वाली, वो उसके पीठ पीछे मैंने छोड़ा था उसकी पावर चूसने के लिए। हमारा वो डर जाता हो, कहता भाई अंदर आके बात करते ना, बाहर पब्लिकली ऐसी अपमानजनक बातें काहे करते हो। हमारा मेन कट्टा पब्लिकली थप्पड़ मार देता है तो सारे नौकर भड़क जाते हैं। वो भी कहते रुक जा साले लौंडे, तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। हमारा मेन कट्टा 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ 4 थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ लगाया जाता है और सिस्टम से कहता है सिस्टम मार दिया मैंने, बदला पूरा हुआ क्या। वो भी कहता बहुत बढ़िया, और चाहे तो थोड़ी धजिया उड़ा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता उड़ाने दो। सुन बे ये ले तेरी माँ का, उठा के दूर पटक देता है। नौकर लोग भी कहते अरे हमारे मालिक को बहुत मारा। मालिक भी कहता हटो उसने सरेआम मुझे मारा, तो जब तक मैं उसको सरेआम नहीं मारता मेरा बदला पूरा नहीं होता। ये नाच चोल बे, इतना बोल के लिटरली जान निकालने के लिए अपने तलवार से अटैक कर देता है। सिस्टम भी कहता हूँ माई गॉड यार उसने तो तलवार से अटैक कर दिया। ओ माई गॉड मम्मी। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तूने बोला तो तू हेल्प करेगा, तू एंड टाइम पे मुझे डरा क्यों रहा है। वो भी कहता अरे मस्ती मजाक कर रहा था, मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि उतने में अटैक आके हमारे मेन कट्टे के जबड़े पे लग जाता है। सिस्टम भी कहता सॉरी थोड़ा बातचीत करने में ध्यान ज्यादा रह गया, हेल्प नहीं कर पाया, रुको अभी हेल्प करता हूँ।
हाँ तो हमारे मेन कट्टा का चोट ठीक कर देता है और जो अटैक आया था ना उस अटैक की भी धजिया उड़ा देता है और कुछ समय के लिए हमारे मेन कट्टा को सुपर पावर दे देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या बात कर रहा है सच्ची में, सिस्टम भी कहता मुच्ची में। अब लड़के देखो हमारा मेन कट्टा भी कहता या जोश तो लग रहा है और जो दुश्मन यानी अपने कजन का स्वॉर्ड एनर्जी भी चूस लेता है। दुश्मन भी कहता मम्मी पापा दीदी भैया क्या हो रहा है, तेरे पास ये चूसने की एबिलिटी कैसे आ गई, रुको मुझे ये टोकन से पावर बुलानी पड़ेगी। तो एक टोकन लेके तोड़ देता है जिससे एक स्वॉर्ड अपीयर होता है और ये जो स्वॉर्ड है ना पिछले स्वॉर्ड से कई गुना ज्यादा पावरफुल प्लस कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। कहता भी है ये मेरा स्वॉर्ड नया नया तुम्हारा फाड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू स्वॉर्ड बुला ले या वॉर्ड बुला ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे सामने तुम कभी टिक नहीं पाओगे। दुश्मन भी कहता ऐसे कैसे नहीं, जो बड़ा स्वॉर्ड उसने बुलाया था ना उससे डायरेक्ट अटैक करवा देता है। देख सकते हैं हमारा मेन कट्टा भी उतना ही टक्कर देता है और उसके स्वॉर्ड अटैक को एकदम पीछे ढकेल देता है। कजन भी कहता भाई कैसे, मेरा कोई भी अटैक तेरे पे काम क्यों नहीं कर रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह रे सिस्टम तूने तो वाकई में पावर यहाँ पे दे दिया। सिस्टम भी कहता हम तो कह ही रहते हैं तुम ही है जो फालतू में टेंशन यहाँ पे ले रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो बेटे अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अब टेंशन देने की जरूरत है। तो दुश्मन भी कहता भाई नहीं अबे नहीं अभी ये अटैक मत कर, लग जाएगी, अटैक आती है और गंदी तरीके से लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है ये ले ढम भाई, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा बड़ा धमाका कर देता है। ये नौकर ये सब कुछ देख लेता है और देख कर ना मालिक के पास आता है, कहता मालिक मालिक। मालिक भी कहता बोलना भाई क्या बदतमीजी चालू है। वो भी कहता मालिक बुरा हुआ बहुत ज्यादा बुरा हुआ, वो आपका नल्ला बेटा ये हाई। ये भी कहता ये हाई क्या हुआ, फिर से उसको पैसे वैसे चाहिए क्या। वो भी कहता पैसे वैसे नहीं चाहिए, आपका दूसरा जो बेटा है ना ये फाई उसके घर पे घुसकर पूरा का पूरा घर उड़ा दिया। बाप भी कहता वो घर उड़ा दिया क्या, पूरा का पूरा घर उड़ा दिया, अभी क्या बकवास हो रहा है, मेरा वो बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, आइटम बम से, लोमड़ी बम से, कौन से बम से। वो भी कहता बम से नहीं भाई डायरेक्ट उन्होंने अपना पावर लगा के उड़ा दिया। ये भी कहता व्हाट, मैंने नल्ला बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, मजाक बढ़िया करता है, चलो यार जाके मुझे चेक करने दो। और वो चेक करने के लिए निकल पड़ता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही 2 एपिसोड थे, कैसा लगा कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जो बैठकर अपने वही मेडिटेशन कर रहा था। उतने में सिस्टम भी कहता बधाई हो आपने मिशन पूरा कर दिया। मिशन पूरा करने के बदले आपको टोटल मिलता है 1500, लेकिन पहले से भी है ना आपके ऊपर कर्जा था 2000, यानी मिला जुला के देखा जाए तो अभी भी 500 का कर्जा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे तू जितना देता नहीं है उससे ज्यादा लूट लेता है, मैं तेरे अंडे फोड़ दूंगा। वो भी कहता अरे सॉरी यार और मिशन पूरा करोगे और कमा लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ साले दे मुझे, और मिशन क्या है। वो भी कहता ठीक है अगला मिशन है दुश्मन को हराना। दुश्मन यानी आपका सेट है, आपके सेट में आगे चल के यंग जनरेशन वालों का एक कंपटीशन होगा जिसमें आपके जैसे सारे यंग बंदे लोग आपस में बैटल करेंगे। आप उसमें हरा दो, मिशन पास हो गए तो 2000 पॉइंट मिलेगा, फेल होगा तो 3000 माइनस होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा ओके ठीक है, लेकिन एक सेकेंड यार जहाँ तक कि मुझे आइडिया है उस कंपटीशन के अंदर 25 साल से जो कम एज के बंदे हैं ना वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरे फैमिली में तो काफ़ी लोग हैं, जैसे ये क्वीन नाम की लड़की, ये शाओ नाम का लड़का, उसके अलावा ये शैन भी है, उसके अलावा ये वू भी है, और ये सब बड़े कमाल कमाल के यहाँ पर है। ज़्यादातर बंदे मुझे याद है वो वॉरियर स्टेज के 10वें लेवल पे, और मैं वॉरियर स्टेज का पहला लेवल का बंदा, भला मैं उनमें से एक को भी कैसे हराऊंगा। साले तू तो मुझे मिशन भी ऐसा देता है जो कभी पूरा भी नहीं हो सकता, और मिशन पूरा ना होने पे तो 3000 माइनस भी कर लेगा। वो भी कहता है मुझे बात बात पे क्यों मार देते हो, पहले सिस्टम चेक तो करो, अपना लेवल तो चेक करो। हाँ तो हमारे मेन कट्टा का भी लेवल अप हो चुका था, वो वॉरियर स्टेज का 3rd लेवल पे आ चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेवल अप हो गया 1 से डायरेक्ट 3, तूने पहले बोला ही नहीं यार, ये लेवल प्लस थोड़ा इधर उधर का पावर मिलाकर यार बैटल में मैं थोड़ा बहुत तो जीत सकता हूँ ना, और कंपटीशन बहुत दिन बाद है, जब तक तो मेरा और लेवल अप हो जाएगा। अंडा भी कहता ही तो मैं कहना चाहता हूँ फालतू में गुस्सा करते रहते हो। उतने में हमारे मेन कट्टा का बाप आ जाता है और कहता मेरे बेटे ओ मेरे बेटे तू ठीक है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं ठीक हूँ, आपको क्या लगा मैं मर गया। वो भी कहता लेकिन तेरे बाल को क्या हो गया। ये भी कहता क्यों, बिना बाल का मैं अच्छा नहीं लगता क्या। तो बाप भी कहता मेरे बेटे नहीं बेटे तू अच्छा लग रहा है, मुझे ये देख के खुशी हुई क्योंकि अब मैं 100% कंफर्म हो गया कि तू मेरा ही बेटा है। वरना पहले मुझे डर लगता था कि मेरी बीबी का चक्कर किसी और के साथ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले जा रहे हो, मम्मी के बारे में ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो। वो भी कहता नहीं बेटे पहले तेरे बाल यहाँ पे थे और बाल पूरा हरा भरा था, वो देख के मुझे डर लगता कि व्हाट मेरे बेटे के इतने अच्छे बाल नहीं हो सकते, क्योंकि रियलिटी में मैं खुद एक गंजा हूँ। ए देख तेरे बाप के बाल ही नहीं है, मैं बचपन में गंजा हो गया था, लेकिन तू पक्का मेरा ही बेटा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी लॉजिकली मेरी मम्मी का सच में चक्कर था और मैं अपने पापा का बेटा नहीं हूँ।
क्योंकि रियलिटी में मैं तो टकला थोड़ी ना हूँ, वो तो सिस्टम ने बाल काट के टकला कर दिया। वो भी कहता क्या हुआ मेरे बेटे, क्या बोला तूने, बाय द वे मैंने सुना तूने अपने कजन को पेल के रख दिया। हमारा मैं कट्टा भी कहता या मैंने पेल दिया, मार डाला मैंने उसको। अब पूरा मैटर डिटेल में समझाता है कि जब छोटा बच्चा था उसने एक नौकरानी भेजा था, और रियलिटी में डेमन थी, मेरी पावर चूस चूस के मुझे परेशान कर दी। तो ये भी कहता वाट मेरे बेटे, उस कमीने ने तेरे साथ ऐसा यहाँ पे किया, उसके चक्कर में तू बेकार यहाँ पे बन गया। हाँ छोड़ूंगा नहीं मैं, साले की धजिया उड़ा दूंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है मेरे बेटे। लेकिन मेरे बेटे आई एम सॉरी, इतने साल ये सब सहने के बाद भी मैं कुछ कर यहाँ पे नहीं पाया, क्योंकि मैं फैमिली का लीडर हूँ। लेकिन हमारे अनसेटल लोगों ने कुछ रूल बनाया था, मुझे उस रूल के अंदर ही रह के सारा काम करना पड़ेगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता है तो मैं क्या करूँ, वो भी कहता है वेल तू क्या कर सकता है, वेल तू एक काम कर सकता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता समझ गया पापा, वो भी कहता नहीं तू समझे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता समझ गया पापा, मैं आप ये कहना चाहते हो ना कि मेरा कल्टीवेशन पावर नॉर्मल हो गया है, तो मुझे ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा लो प्रोफाइल रखना चाहिए, घमंडी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बाप भी कहता नहीं बेटे तू गलत समझ रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लो प्रोफाइल बिल्कुल भी मत रखना, एकदम हाई प्रोफाइल रखना, एटीट्यूड में आ जा, गुंडा बन गुंडा, सबको मार सबको पेल, लड़की छेड़। हमारा मेन कट्टा भी लग यार ये मेरा बाप ये क्या है, अरे यार अबे सिस्टम तू पागल वागल हो गया क्या, मेरा बाप भी दूसरी दुनिया से आया हुआ है क्या। सिस्टम भी कहता ना ना हमने डिटेक्ट किया ये दुनिया में एक ही चोमू आ सकता है। हमारा में कट्टा भी कहता साले तू चोमू किसको बोले जा रहा है। बाप भी कहता सुन मेरे बेटे, अब जब तेरा कल्टीवेशन नॉर्मल हो चुका है तो मैं तुझे ये देना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये क्या है। बाप भी कहता स्पेस रिंग, छोटा जगह बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसमें कुछ भी यहाँ पे रख सकता है, जो चीज़ भी यहाँ पे जरूरत पड़े तो। समझा कि ना समझा। सिस्टम भी कहता वाओ कितने कूल है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या कूल तो है। और स्पेस रिंग के अंदर से बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, गंदी गंदी चीज़ें बाहर आती हैं, सेक्स टॉय भी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा कैसे गंदे शौक है, और ये बरा किसका है। वो भी कहता है मेरे बेटे अरे मेरा नहीं है, अबे मेरे किसी कमीने दोस्त का था, इसके बारे में किसी को मत बताना, अपनी मम्मी को बिल्कुल भी मत बताना, ठीक है। जाओ ध्यान दो, और 2-3 महीने बाद जो कंपटीशन होगा उसमें भी तुम्हें अच्छा खासा रैंकिंग लाना है। हमारा मेन कट्टर भी कहता या पापा मैं समझ गया। पापा भी कहता ओके ठीक है। अब ये देख उतने में चाचा आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बे कौन आ गया है, पापा देखो कोई तो आया है। पापा उतने में भाग चुका था। सिस्टम भी कहते तो पापा तो भाग गया। तो पापा की आवाज़ आती हाँ मेरे बेटे मैं भाग गया, तुम्हारा मामला तुम यहाँ पे खुद देख लो। सिस्टम भी कहता वेल तो अब तूफानी करें। वो भी कहते यस तूफानी मचाते हैं। तो जिस आदमी को हमारे मेन कट्टर ने मारा था ना उसका रियल भाई आता है, ये हुआ ना। वो भी कहता साले तूने मेरे भाई को मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बे कुत्ते के बच्चे मैंने मारा, तू क्या बिगाड़ लेगा। वो भी कहता क्या बिगाड़ लेगा, साले तेरी जान निकालने आया हूँ, ये ले कुत्ते मर। जोर से अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर भी दूसरा अटैक करता है, तो दोनों का अटैक आपस में टकराता है और हमारे मेन कट्टर को कुछ नहीं होता। कमीना भी कहता साले तू बच गया, अगले अटैक से नहीं बच पाएगा। लेकिन दूसरा अटैक हमारा मेन कट्टर उसकी छाती पे करके उसको पटक देता है, तो इतना जोर से पटकते कि दूर कहीं आके गिरता है, और पास में आती छाती पे मार के उसकी भी हालत खराब कर देता है। और कहता है नुबड़ा ये तो 2 अटैक में ही मर गया। उतने में नौकरानी आती है और कहती बाबू बाबू आप ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। एक सेकेंड, ये लड़का इसके इतने लंबे चौड़े बाल देख के मुझे जलन हो रही है, ये बाल मुझे दे दे ठाकुर। वो भी कहता नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ। नौकरानी भी कहती हाय राम ओ माय गॉड मेरे मालिक कितने दरिंदे हो गए, उसके बाल के साथ ऐसा किया, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। हमारा मेन कट्टा लिटल उसका बाल निकाल कर विग बनाकर पहन लेता है। वो कहता वही ये फाइनली मेरे बाल आ गए। लड़की भी कहती है अरे आपने खड़े खड़े वी कैसे बना लिया। वो भी कहता बस बना लिया ठीक है भाई। कमीना भी कहता यू फकिंग मदर फकिंग सिस्टर फकिंग साले तुम्हारे बहन के, अबे अबे मेरा बाल वापस कर दे बे साले। हमारा मेन कट्टा उस कमीने के घर पे आती है, उसके घर का बोर्ड का नाम चेंज करके अपना नाम लिख देता है और कहता आज से ये मेरा घर है। सिस्टम भी कहता ठीक है वो आगे तेरा क्या प्लान है। हमारा मेन कट्टर भी कहता भाई सिंपल प्लान है तुझे नहीं मालूम। वो भी कहता एक सेकंड अच्छा अब तू ये फैमिली के बाकी सारे कमीने बंदे लोग के पास जाएगा और एक एक करके सबकी धजिया उड़ाकर सबके घर पे कब्जा कर लेगा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकवास कर रहा है, अरे अब मैं घर से बाहर जाऊंगा, इतना समय से इतना चोमू था ना तो घर से बाहर कभी निकलता ही नहीं था, लेकिन अब मैं कूल बन चुका हूँ, बाहर जाकर सबको अपना ऑरा दिखाऊंगा। सिस्टम भी कहता भाई बाहर जाके पैंट खोलोगे। वो भी कहता ऑरा मैंने बोला ऑरा, तुझे क्या सुनाई दिया। वो भी कहता ऑरा दिखा सकते हो। अगले दिन की बारी आती है, अपने सिस्टम और नौकरानी के साथ आया था पब्लिक में। कहता वाह यार इतने दिनों में तो पूरा रूम ही चेंज हो गया। उतने में कुछ लड़कियां दूर से हमारे मेन कट्टा के बारे में कुछ बात कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लग जहाँ तक कि मैंने कई सारी कहानी पढ़ी है, कहानी का अकॉर्डिंग ये सब पक्का देखना मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे कि नुबड़ा आ गया नुबड़ा।
लेकिन वो लोग तारीफ कर रहे थे कि आए हाय कितने हैंडसम है यार, ये फैमिली के लड़के ना, बहुत इनके बारे में सुना है, काश ये मुझे मिल जाए, काश मेरी इनके साथ शादी हो जाए। हमारा मैं कट्टा भी कहता भाई सिस्टम, ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मानुआ के अंदर तो ऐसा कभी नहीं होता ना। वो भी कहता हाँ बात तो आपने सही बोली है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई दूसरा यंग लॉर्ड आएगा, कमीना सा एटीट्यूड वाला, और आपकी आपकी कह के लेने की कोशिश करेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ऐसा कोई आता है कि नहीं आता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर डाउट में आ जाता है कि वे लड़की लोगों ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, उल्टा मेरी तारीफ की, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। सिस्टम भी कहता वेल आई डोंट नो, लेट मी सी यार, कहानी का अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक जाना चाहिए, कोई मजाक क्यों नहीं उड़ा रहा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले सिस्टम तेरे पास स्क्रिप्ट भी है क्या? वो भी कहता नहीं नहीं ये सब बेकार मानुआ का है, हमारा वाला तो अच्छा मानुआ है, ऊपर से एस्थमेटिक्स एक्सप्लेन कर रहा है तो और अच्छा हो जाएगा। उतने में पीछे से वो यंग लॉर्ड आ जाता है और कहता है नुबड़ा, ये फैमिली का नुबड़ा, साले तू तो घर में एक मेहरारू की तरह चोली पहनकर एकदम ऐसा कोने में बैठा रहता था, बाहर काहे आया है? हमारा मेन कट्टा भी कहता साले ऐसी गंदी गंदी बातें तो कोई मानुआ का करेक्टर नहीं करता है, तेरा मानुआ वाला कर रहा है। वो भी कहता सॉरी सॉरी एस्मेटिस की गलती, ऐसे ऐसे डाल देता है। उतने में हमारी जो नौकरानी थी ना, उसको पकड़ लेता, वो कहता ये तो चिकनी माल है रे, दे दे ये नौकरानी मुझे, ये नौकरानी मेरी हो गई। लेकिन भूल गए कि नौकरानी रियलिटी में डेमोन स्नेक डेमोन, वो उसका हाथ पकड़ने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कटर आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता वो मेरी बंदी है और मेरी बंदी से दूर रह ले लाडले। वो भी कहता ये हई के बच्चे हाथ छोड़ हमारा मेन कट्टा भी कहता ना छोड़ी तो हर हाथ कुत्ता, इतना बोल के उसका हाथ तोड़ देता है। वो भी चिल्लाता तोड़ दिया मैं मेरा हाथ तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब तेरा छाती भी तोड़ूंगा, तेरा मुंह भी तोड़ूंगा। लिटरली फिर छाती पे और मुंह पे मुक्का मारता है। और वो कमीना अकेले नहीं आया था, उसके साथ भी 3-4 नौकरानियां थी। वो लोग भी कहती हमारे यंग लॉर्ड को पेल दिया, तुम कौन हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं गरीब आदमी हूँ जिसके घर पे नौकर की कमी है, आ जाओ वहां से तू मेरे घर की नौकरानी। वो कमीना अभी तक मरा नहीं था, लेकिन वो भी कहता है साले मरा नहीं हूं मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जमीन पे पड़े रहना। वो भी कहता मैं नहीं पड़े रहने वाला साले, 3 दिन बाद मैं तुझे भी घुटने पे लाऊंगा, तेरे बाप को भी घुटने पे लाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू वांग फैमिली का लड़का है, तेरे वांग फैमिली की प्लस हमारी ये फैमिली की दोनों की औकात बराबर है, तू कैसे हमको घुटने पे लेकर आएगा? वो भी कहता ये टोकन देख और पहचान। हमारा मेन कट्टा टोकन देखता हूँ, कहते एक सेकंड भैया तो सिटी लॉर्ड का टोकन है। वो भी कहता हाँ सिटी लॉर्ड का टोकन है, सही पहचाना है, मेरा बाप हमारे सिटी का नया सिटी लॉर्ड है। अब तेरा क्या होगा कालिया, फट गई क्या साले? मेरा बाप आएगा तुझे मारेगा, तेरे बाप को मारेगा, घुटने पे लेकर आएगा, तुम सबकी कह के लेगा। हमारा मेन कट्टा उतने में एक और थप्पड़ मार देता है और कहता साले बाप के नाम पे अभी भी उछले जा रहा है, तुम जैसे नुबड़े लोग का क्या करूं समझ नहीं आता, ये भी ले थप्पड़, ये भी ले थप्पड़, ये भी ले थप्पड़। वो भी कहता नहीं नहीं प्लीज मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा गला पकड़ लेता है और कहता दबा दूं क्या गला तेरा, खत्म कर दूं क्या तुझे? वो भी कहता नहीं भैया मत मारो प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तो मारूंगा, अगले जन्म में अच्छा आदमी बन के आना और कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। उतने में आसमान में से कोई और बंदा आ जाता है और कहता खबरदार हमारे यंग मास्टर को टच भी किया तो। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है साला कौन है यार? हाँ तो एक कोई उसका नौकर ही था हाई लेवल का, एक नहीं दो। वो लोग भी कहता वांग फैमिली के नौकर यहाँ पर है, हम यंग मास्टर को बचाने आ गए। सिस्टम भी कहता ये दोनों तो वॉरियर स्टेज के 5वें लेवल पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अरे यार डर लग रहा है। दुश्मन भी कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? डर गया क्या हमारे दोनों नौकर को यहाँ पे देखकर? नौकर लोग छोड़ना मत, इसको मार डालना, नहीं मारना मत, इसको जिंदा मेरे हवाले करना, इसको मैं टॉर्चर करूंगा। और इसकी ये जो नौकरानी है बड़ी सेक्सी माल है, ये भी मुझे यहाँ पे दे देना। क्या रे लड़के, और एक सरप्राइज की बात बताऊं, तेरी मम्मी जिंदा नहीं है, तेरी मम्मी मर चुकी है। मालूम है किसने मारा था? हमारे वांग फैमिली के किसी आदमी ने मारा था। और ये सुनते ही हमारे मेन कट्टा को भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सिस्टम को भी गुस्सा आता है। सिस्टम भी कहता है चलो तुमको नया मिशन देते हैं। मिशन नंबर 1 कि ये जो आदमी है ना इसको जान से मारो और अपनी माँ का बदला लेने की कोशिश करो। मिशन नंबर 2 छोड़ो इसको जाने दो, छोड़ने पे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, मारने पे कम रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रिवॉर्ड भाड़ में जाए, मैं इसको मारना चाहूंगा। लिटरली उसका गला पकड़ लेता है, गला पकड़ कर दबा के सीधा उसकी जान निकाल लेता है उसके नौकरों के आगे। नौकर लोग देख के एकदम भड़क जाते, तूने हमारे मालिक को मार डाला, गलत किया। लेकिन हमारा मेन कट्टर अब इतने गुस्से में आ चुका था, इतने गुस्से में आ चुका था कि हाई लेवल के नौकर लोग भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। 1 अटैक 2 अटैक 3 अटैक में उनको भी लिटरली खत्म कर देता है, उनको भी मार डालता है। देख सकते कितने गुस्से में। हाँ जैसे उनको जहां से मार डालता है वैसे ही उसकी भी पूरी जो हालत होती है ना, वो देखा जाए तो बड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि गुस्से के मारे उसने जोर से अटैक किया था।
तो वो खड़ा रहने के भी लायक नहीं बच पाता, एकदम पूरा बेहोश हो जाता है। नौकरानी वहीं पे खड़ी हुई थी, नौकरानी भी पीछे पीछे आती है और कहती मालिक मालिक, अरे मालिक ठीक हो क्या, जिंदा हो ना, मरवंडी न गए। तो हमारा मेन कट ऑफ कोर्स जिंदा ही था, मरेगा थोड़ी ना। वो भी कहता है या मैं ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। वो भी कहती लेकिन आपने यंग लॉर्ड प्लस दो बड़े बड़े नौकर लोग को मार डाला, अगर ये बात वांग फैमिली को पता चलेगी यार वो लोग हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएंगे, मुझे डर लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पगली डरती बहुत ज्यादा, टेंशन ना ले यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ यहाँ पे देख लूंगा। अब मुझे जाना चाहिए घर पे और अपना जो चोट लगा है ना इसको ठीक करना चाहिए, फिर पापा से मिलके पापा को भी सारी बातें बतानी पड़ेगी। और तुम सुनो सारी के सारी नौकरानी, तुम्हारा यंग लॉर्ड मर गया है, आज से मैं ही तुम्हारा यंग लॉर्ड हूँ, चलो मेरे साथ। वो लोग भी कहते या नए लॉर्ड हमारे तुम्हारे साथ। अब आते भैया हमारे फैमिली के अंदर, हमारा मैं क्या डरा के अपने आप को बढ़िया हिल कर रहा था, तभी सिस्टम भी कहता सुनो यार ये छोटे मोटे दवा से हिल करने में टाइम लगेगा, मेरे पास बढ़िया सा दवा है 100 पाउंड में ले लो यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले 200 का तू मुझे 500 में दे रहा है, लूट रहा है साले, तू मुझे लूट रहा है। अब आते भाई वही अपने लीडर की ओर, जहाँ पे वो चाचा हमारे लीडर यानी बाप से कहता है कि तेरे बेटे ने मेरे बेटे को यहाँ पे मार डाला, जो कुछ हुआ गलत यहाँ पर हुआ। ये भी कहता साले तो मैं क्या करूं, तुम्हारे बेटे ने जो कुछ किया था तुम्हें आइडिया भी है क्या, मेरे बेटे को अपाहिज बनाया, इतना कल्टीवेशन जीनियस को नुबड़ा यहाँ पे बना दिया, तो मेरे बेटे ने अपना बदला ले लिया, अब तुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्या। तो वो कमीना एल्डर भी कहता है लेकिन सबूत किया है कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है, नहीं है ना सबूत, लेकिन बिना किसी सबूत का फैमिली के मेंबर को मारना एक सजा होती है। वो भी कहता चुप कर साले, बकवास मत कर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। वो भी कहता तुम्हारे बेटे ने किया है, और मैंने बोला अगर बिना सबूत का किसी को मारा तो सजा के तौर पर उस बंदे का हाथ पैर काट कर जिंदगी भर के लिए जेल में डाला जाता है। यानी तेरा बेटा भी अब जेल में जाने के लिए रेडी हो जा, और तू अपने बेटे को चाह के भी बचा नहीं सकता। बाप भी लाइक करे यार ये तो चीटिंग हो रही है, गलत हो रहा है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, बाकी लोग का क्या विचार है। तो बाकी लोग कुछ बोले उससे पहले नौकर भागते भागते आता है और कहता बैड न्यूज, भाई बैड न्यूज है, बैड न्यूज है। तो लीडर भी कहता वाह मेरा बेटा बच गया। बोलो यार क्या बैड न्यूज है, तो बोला भी जाता है बैड न्यूज, बहुत बड़ा बैड न्यूज है आपके बेटे को लेकर। तो बाप भी कहता वाट, अब मेरे बेटे को क्या हो गया। वो भी कहता आपके बेटे को नहीं हो गया, आपके बेटे ने ये फैमिली के दो बड़े बड़े बंदे लोग को मारा, प्लस ये फैमिली के एल्डर्स को भी मारा। मारा क्या भाई, पूरी जानी यहाँ पे निकाल ली। वो वांग फैमिली वाले आने वाले हैं। ये लोग भी कहते वाट क्या बकवास कर रहे हो, किसी को भी विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कैसे। बाप भी कहते यार वो जो यंग लॉर्ड है वो तो लो लेवल का है, उसको मार सकता है, लेकिन दोनों जो नौकर यहाँ पे थे वो वॉरियर स्टेज के 5वें लेवल का, और मेरा बेटा वॉरियर स्टेज के 3rd लेवल का, अपने से 2 लेवल के हाई बंदे को कैसे मारा। नौकर भी कहता मुझे नहीं मालूम, लेकिन वांग फैमिली बड़ी गुस्से में लग रही है और बदला लेने आए। बाप भी कहता हटो यार मुझे मिलने दो उनसे। वो दूसरा बेटा भी देखता है कि है एक सेकंड, वाकई में इसके बेटे ने ऐसा ऐसा कांड यहाँ पे कर दिया है, तो इसमें मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, इसमें तो मेरा फायदा हो जाएगा ना। अब ऐसा हो गया है तो वांग फैमिली उस लौंडे को ढूंढ के उसको मार देगी, जिससे मैं अपने बेटे का मौत का बदला ले लूंगा, और ये उसका बाप उसको बचाने जाएगा तो इसको भी वो लोग मिलकर मार डालेंगे, और ये जब मरेगा तो मैं इसकी पोजीशन लेकर नया लीडर बन जाऊंगा। हाँ। अब आते भाई ये फैमिली के बाहर साइड, जहाँ पे ये वांग फैमिली के एल्डर्स आ चुके थे। हमारा मेन कट्टर का बाप आता है, वो कहता है हेलो कैसे हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, और बीवी बच्चे कैसे हैं। वो भी चिल्लाता साले बीवी बच्चे कैसे पूछे जा रहे हैं, साले तेरे बेटे ने मार डाला उसी का बदला लेने आए, कहाँ है तेरा कमीना डरपोक बेटा, बाहर निकाल उसको, तुझे भी मारेंगे उसको भी मारेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ये बैटल और आगे कहाँ तक जाती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था गुंडा हमारे मेन कैरेक्टर को मारने आया था, और हमारे मेन कैरेक्टर का बाप डायरेक्ट मुंह पे कहता और कैसे हो, वो भी चिल्लाता कैसे हो साले, तूने एक तो हमारी बैंड बजा के रख दी, हमारे परिवार के 2 नौकरों को मरवाया, हमारे परिवार के यंग लॉर्ड को मरवाया, और पूछ रहा है कि कैसे यहाँ पर हो, और तेरा ये जो बेटा स्पेशली यहाँ पर है उस बेटे की ऐसी की तैसी। तो बाप भी कहता कि अरे यार गुस्सा बहुत ज्यादा करते हो भाईजान, अरे गुस्सा ना करो भाईजान, अरे सब कुछ ठीक है भाईजान, अरे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ भाईजान। वो भी चिल्लाता व्हाट, नहीं है कुछ प्रॉब्लम, ये देख रहे क्या टोकन। तो टोकन देख के डर जाते, कह रही है तो सिटी लॉर्ड का टोकन है, यानी सालों की जान पहचान एकदम सिटी लॉर्ड के साथ है क्या। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, हमारे परिवार का जो लॉर्ड यानी जो लीडर है ना वो सिटी लॉर्ड यहाँ पे बन चुका है, तो सोच तूने सिटी लॉर्ड के बेटे को मारा है तो कितनी बड़ा सजा मिलेगा। और जो कमीना चाचा जो पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर पे इल्जाम लगाया जा रहा था, वो तो आग में घी डालने लगता है और कहता सही बोले, इसको पकड़ के लेके जाओ, मारो और धजिया उड़ा दो। सारे के सारे एल्डर धोखा दे देते हैं, सब लोग कहते हैं या अपने बेटे को चुपचाप इनके हवाले कर दो, और बाप भी लाइक भाई मेरा बेटा है, मेरा जिगर का थोड़ा है, और ये कह रहे कि मैं इनके हवाले कर दूं, मैं पागल वागल नहीं हुआ, कुछ भी हो जाए इनके हवाले तो नहीं करने वाला। वो एल्डर्स लोग भी कहते हटो यार, तुम नहीं करोगे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, हम डायरेक्ट उसको पकड़ लेंगे। ओ लौंडे किधर है लौंडे, ओ लौंडे बाहर आ लौंडे।
वो चाचा भी कहता अरे यार बोला ना, वो आपके बोलने से थोड़ी ना आएगा, वो डर के मारे कहीं छुपा होगा, जाओ उसको पकड़िए और ढूंढ के लेकर आइए। बाप भी कहता बस हो गया बे तेरे, तू बहुत बकवास कर रहा है। वो भी कहता मैं सही बोल रहा हूँ। बाप भी लाइक करे यार मेरा बेटा मैं कैसे बचाऊं, उसको यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। लेकिन बेटा यहाँ से निकलने के बदले वो तो हीरो की तरह मतलब आता है, और उतने में वो सोल्जर्स भी आ जाते हैं और दोनों आपस में बोला जाता चल बेटे तुझे पकड़ने आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे कहने पर, आने को रहेगा तो मैं खुद आ जाऊंगा। ये लोग कहते हैं झांटों में चूची और बातें ऊंची ऊंची, चल बे चुपचाप। इधर सिस्टम भी कहता ले बेटे अब लगता है तुझे लड़ना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह बात तो सही बोले, वो लड़ना ही पड़ेगा। तो लिटरली हमारा मेन कट्टा पहले अपना कपड़ा पहनता है और कहता आ जाओ। एक एक करके जितने भी लोग थे ना सबको कूट कर हॉल के अंदर आ जाता जहां पे सब लोग वेट कर रहे थे। और बाप देखते ही पगला जाता कि अबे इधर वो लोग उसको पकड़ने आए और ये मेरा बेटा आ रहा है, भाग जा भाग जा। लेकिन हमारा मेन कट्टा हीरो की तरह आता है और कहता और पापा कैसे हो, मैं आ गया। और बाकी एल्डर्स लोग तुम लोग की तो माँ की, लेकिन तुम भी एल्डर्स हो तो मेरी ओर से रिस्पेक्ट ले लो। वो कमीना भी कहता साले रिस्पेक्ट ले लो, वो तूने मार डाला हमारे परिवार के लौंडे को और अब तू यहाँ पे नौटंकी किए जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस मार डाला मैंने, क्या बिगाड़ेगा, साला अपमान कर रहा था मेरा, वो डिजर्व करता मरना। और न जाने कितने लोग को उसने अपमान किया होगा। वो चाचा भी चिल्लाता अपमान अपमान अपमान, क्या किए जा रहा है, मेरे बेटे को मारा तो मेरा बेटा तेरा चचेरा भाई था, मैं तेरा चाचा यहाँ पे लगता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाचा चाचा चाचा, बुर में गया तेरा चाचा साले, तू और तेरा बेटा दोनों कमीने थे, 5 सालों से मुझे परेशान किए जा रहे थे। जो मैं नल्ला बन गया था तेरे बेटे के चक्कर में नल्ला बना था, साले तुझे भी मार डालूंगा चाचा के बच्चे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, सब मरेंगे जो मेरे बीच में आएगा, सबके सब मरेंगे। अपना बाप भी कहता राइट राइट राइट, मेरे बेटे ने मारा होगा लेकिन फालतू का किसी को नहीं मारा, कुछ रीजन था, मजबूरी थी, उसको मजबूर किया गया है, हमारे बिटवा की कोई गलती नहीं है। वो चाचा भी कहता लेकिन तेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है, और दूसरी बात तू पिछले 5 सालों से एकदम नुबड़ा था, नल्ला था, कल्टीवेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन अचानक से इतनी पावर कैसे आ गई जो एक के बाद तू सारे के सारे बंदे लोग को यहाँ पे मारे जा रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि तू डेमन लोग के साथ मिल चुका है, डेमन लोगों से तूने डेमोनिक पावर ली है, तू एक डेमन बन चुका है, डेमन बन चुका है, डेमन बन चुका है। ऑडियंस भी लग हो खा मम्मी है क्या बक रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मैं डेमन बन गया हूँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं डेमन बन गया। चाचा भी कहता सबूत अभी साबित कर देते हैं। अरे सुनो यार, वो आपके पास ऐनक है ना, ऐनक निकालो, इस स्पेशल ऐनक है जो सच्चाई बता देगा कि डेमन है या नहीं है। वो बाप भी कहता क्या क्या ऐनक क्यों निकलवा लो, नहीं नहीं मेरे बेटे पे कोई ऐनक से टेस्टिंग नहीं करेगा। चाचा भी कहता क्यों, डर लग रहा है क्या कि जो तेरा बेटा एक्सपोज हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐनक से एक्सपोज करोगे, कर लो यार, मैं तो डेमन हुई नहीं तो मुझे किस बात का टेंशन है, आ जाओ बेटे। अगर मैं डेमन नहीं निकला तो, वो भी कहता नहीं निकला तो नहीं निकला, अच्छी बात है, क्या तुझे छोड़ देंगे। हाँ बे हो ही नहीं सकता। सोचो कल तक लड़का जो इतना नूब है, जो चैन से खड़ा भी नहीं हो सकता, जो डर के मारे पब्लिक में नहीं जाता, और आज सबको मारे जा रहा है। बिना डेमन के पावर से ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पक्का डेमन ही बन चुका है। वो कमीना भी कहता ठीक है ये रहा है ना, मैं यूज करने को तैयार हूँ, स्टार्ट करूँ क्या। बाप तुझे दिक्कत है, बाप को टेंशन हो रहा था कि मेरा बेटा सच में डेमन रहा तो मुसीबत होगा। हमारा मेन कट्टा भी इशारे से कहता पापा टेंशन ना लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बाप भी कहता ठीक है यार तुम ऐनक यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐनक यूज किया जाता है और कुछ ही देर में कंफर्म हो जाता है। गोल्डन लाइट लिखना यानी भाई नॉर्मल आदमी है, काला कलर का लाइट निकलता यानी डेमन है, यानी नॉर्मल है, तो किसी को विश्वास नहीं होता बट नॉर्मल। ये भी कहता हुआ नॉर्मल नॉर्मल, देखा मैंने तो पहले बोला था कि मेरा बेटा डेमन हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा नॉर्मल है, अब क्या बोलोगे सालो। वो लोग भी कहते नहीं गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ये कोई टेक्निक होगा जिससे इसने अपना डेमोनिक पावर यहाँ पे छुपा लिया होगा। हाँ हमारा मेन कट्टा भी कहता तो लड़ ले, तो लड़का भी कहता ठीक है मैं लड़ लूंगा। वो अटैक करने आता है लेकिन हमारा मेन कट्टा दूसरा अटैक करता है, और दूसरा बस एक ही अटैक करता है, और ये एक अटैक में इतना दम था कि लड़का पीछे जाके दूर गिरता है। चाचा और बाकी लोग पूरा डाउट में, हाँ अभी ये लड़का तो वाकई में इतना पावरफुल बन गया, और बिना डेमन पावर से इतना पावरफुल कोई कैसे बन सकता है। बाप को भी ये हैरानी हो जाती है कि भाई क्या हो रही है, मेरा बेटा वाकई में बिना किसी डेमन की पावर से इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया। वो लड़का जिसको अभी अभी मारा था उसके पास आता है, फिर ये ले थप्पड़, ये ले थप्पड़, ये भी ले थप्पड़, ये ले लात, ये ले घुसा, ये ले मुंह में, बहुत मारता है। तो जो मेन एल्डर आया था वो भी कहता बस कर यार, एक तो पहले हमारे फैमिली के एक लड़के को मारा, दूसरे को भी मारे जा रहा है। तो अब बाप भी बीच में आता है और कहता बस बहुत हो गया, मेरे घर में आके मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हो, अब मेरे बेटे पे अटैक करोगे, ये मैं रहने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, ये देखो मेरी पावर। भाई बाप भी गुस्से के मारे लेवल अप कर लेता है। सामने वाला भी देख के चौंक जाता है कि अरे यार बाप बेटे दोनों को क्या हो गया, एकदम हमारे पीछे ही पड़े। फिर हमारा मेन कट्टा जिस लड़के को मार रहा था उसका गला पकड़ता है और घुमा घुमा के दूर
घर के बाहर ही उसको फेंक देता है। अब वो बाप भी कहता है यस, अब तुम सब भी निकलो वरना तुम सब भी मारे जाओगे। वो भी कहता ठीक है जा रहा हूँ, बाद में देख लूंगा तुम सबको, चलो। बेचारे मुंह लटका के आए थे, मुंह लटका के चल भी गए। और चाचा से बोला जाता है कि अरे चाचा देख लिया क्या अपने भतीजे को? वो भी कहता हाँ देख लिया, टैलेंटेड है, गजब है, ठीक है भाई चलो यहाँ से। वो सब भी मुंह उठा के जाने लगते हैं। इधर बाप भी कहता मेरे बेटे 2 मिनट के लिए मैं भी डर गया था कि इतना पावर बिना डेमोन के पॉसिबल ही नहीं है, मतलब तू वाकई में डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मैं नहीं हूँ। वो भी कहता वाह मेरे बेटे वाह। तभी हमारा मेन कट्टा पूछ लेता मम्मी के बारे में, जरा बताने का कष्ट करोगे कि मेरी मम्मी कैसे मरी थी? वो भी कहता सारी गलती मेरी है, सारी की सारी गलती मेरी है। डेमोन लैंड में गए थे और डेमोन लैंड में मर गई, अगर मैं थोड़ा समय पहले आ जाता ना तो मैं उसको मरने से शायद बचा सकता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, वो जो बेटा जिसको मैंने मारा था क्या लगता है मजाक उड़ाने के बदले मारा था? नहीं, उसने मुझे मालूम है क्या बोला कि उसके वांग फैमिली के किसी आदमी ने मम्मी को मारा है। बाप भी कहता व्हाट, यानी तुम्हारी माँ के मौत के पीछे उन लोगों का हाथ है? ये गलत किया उन लोगों ने, बहुत ज्यादा गलत किया मेरे बेटे। मैं तुझे बताता हूँ एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था जिससे तुम्हारी माँ मरी थी। अब आते भाई उसी वांग फैमिली में ये कमीना, अब उसकी बैंड बज चुकी है तो वो किसी और को बुलाता है और कहता है कि आपका क्या विचार है उस लड़के के बारे में? तो ये भी कहता है उसका क्या विचार है यार, एकदम पावरफुल बन गया है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो पावरफुल है तो मैं कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। 3 महीना, ज़्यादा नहीं बस 3 महीने का वेट करो, उसको मैं देख लूंगा, प्लस उसके पूरे परिवार को भी देख लूंगा। एल्डर भी कहता वाह बेटे मुझे तेरे पे विश्वास है, तू ही हमारी ज़िंदगी रोशन यहाँ पे करेगा। अब आते भाई कई दिन बाद एक लड़की पे जो हमारी फैमिली की मेंबर थी, वो कई महीनों से सेकुलेशन के अंदर थी। फाइनली सेकुलेशन के अंदर उसका काम पूरा होता है और वो वॉरियर स्टेज के चौथे लेवल पे आ जाती है और कहती चलो यार अब बाहर जाके थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं बाहर आने पे क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था एक मैडम जी थी, वॉरियर स्टेज के चौथे लेवल पे आती है तो सेकुलेशन से बाहर आने का उसने डिसाइड किया था। और याद है ना एपिसोड 1 में क्या बोला था कि ये कंपटीशन यहाँ पर होता है हर फैमिली में हर साल, तो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे थी। अब बाहर आने के बाद है ना कुछ लोग देख लेते हैं और देखते ही भाव देने लगते कि अरे मैडम जी सेकुलेशन से बाहर आ गई क्या, नाइस नाइस नाइस। लड़के लोग आते हैं, वो लोग भी कहते हैं मैडम जी हम तो आपके प्यार में वैसे भी पागल है यार, ये आ गई, मुझे लगा ही था सेकुलेशन से बाद आ जाएगी क्योंकि कंपटीशन भी आने वाला है ना। दूसरा भी कहता है यार कंपटीशन में तो बवाल मचेगा, ये मैडम जी और क्यूंगुआन और बाकी लोग क्या टक्कर यहाँ पे देंगे। मतलब मैडम जी की तारीफ की जा रही थी और मैडम जी ये सुन लेती है और सुनने के बाद खुश हो जाती है कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। तभी हमारे मेक कट्टा के बारे में बात हो जाती है, लेकिन यार ये हाई के बारे में मत भूलो। दूसरा भी कहता हाँ भाई ये हाई क्या आदमी है, जबरदस्त, बवाल बवाल, बहुत ही आक्रामक, जीतेगा तो वही। अब वो लड़की डाउट में आ जाती है, एक सेकंड अबे ये कौन ये हाई है जिसको डरे के लोग विनर बना रहे हैं। पब्लिक भी कहती हाँ यार ए हाई के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, ए हाई से जीनियस, जीतेगा तो भाई वो ही। और लड़की अब उसको याद आता है, एक सेकंड ये हाई कहीं वही लड़का तो नहीं है चोमू सा पागल सा जो कि बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता था। अब लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं जैसे कि एकदम जीती जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कुछ दो रैंडम लोग जिनको ये जानती भी नहीं, वो लोग भी हमारे मेन कट्टा के बारे में बातें किए जा रहे थे। ये बेचारी हगने को बैठी थी तो बगल वाले टॉयलेट में भी लोग ये हाई के बारे में बात किए जा रहे थे। अरे यार बेड के नीचे जो भूत होता है, नहीं सोते समय कभी कभार डर लगता है ना कि शायद मेरे बेड के नीचे कोई भूत नहीं ना है। हाँ तो वो जो भूत होते हैं ना, वो भूत को भी ये हाई के बारे में मालूम था भाई, स्कूल में छोटे छोटे बच्चे को मालूम था। अरे कुत्ते लोग भी आके ये हाई की तारीफ कर रहे थे। मैडम जी पगला जाती, कह रहे ये लौंडा इतना बेकार था, इतना नुबड़ा था, जब मैं सेकुलेशन में थी अचानक से इतना क्या स्मार्ट बन गया कि मतलब लोग उसको इतना जीनियस मानने लग गए। ये रहा उसका घर है। अब ये घर इतना टूटा फूटा का है और कोई रह क्यों नहीं रहा, कोई है क्या? तो एक बूढ़ा सा आदमी आता है और कहता है क्या हुआ यार तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? ये लोग भी कहते रहे ये हाई यहीं पे रहता था ना, मिल नहीं रहा। बुढ़वा भी कहता रहे ये हाई अरे ये दूसरा लौंडा याद है, ये हुआन उसका कजन, उसको मारकर इसने उसके घर पे कब्जा कर लिया, वो उसी घर में रहता है। ये भी कहती नहीं उस घर में जाके मिल लेती हूँ। बुढ़ा भी कहता हो ये हाई से मिलने जा रही हो क्या? या ए हाई से जीनियस, ही इज ग्रेट, ही कूल। मैडम जी भी लाइक कह रहे यार ये बुढ़ा भी उसकी तलबे चाटने लग गया। उसके बाद जो मेन घर है जहाँ पे हमारा मेन कट्टर रहता है, वहाँ पे कोई आने वाला था, आमी मैडम जी आने वाली थी।
तो डॉगी रोक लेता है और कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते। मैडम जी भी लाइक डॉगी के बच्चे तू जाता है या फिर मारूं तुझे। डॉगी भी लाइक ना ना मैडम जी जाओ, लेकिन मैडम जी तो भी लात मार के भगा देती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो अंदर मजे लिए जा रहा है, नौकरानी से मसाज करवाया जा रहा है और बाकी नौकरानियों के हाथों से केला और अंगूर खाया जा रहा है। उतने में सिस्टम भी कहता है हाय जिंदगी हो तो ऐसी मजा आए जा रहा है। भाई दबे सुनना मेरी बात, भाई तुझे कल्टीवेशन वल्टीवेशन ही करना क्या, आराम करेगा क्या। हमारा मी कट्टा भी कहता है साले सिस्टम के बच्चे ज़्यादा मुझे सिखा मत। उतने में बाहर से कोई झटका देता है और कहता हूँ सुअर की औलाद बाहर आ जा, माँ का दूध पिया है तो। हमारा मी कट्टा भी लग है अभी ये कौन है जो चिल्ला रहा है। सिस्टम भी कहता भाई तूने जो पिछला कांड किया था ना, तू बड़ा फेमस हो गया है, तो तेरे जनरेशन के बाकी फैमिली के जो लौंडे लोग हैं ना उनकी जल गई है, तो उसी का शायद बदला बदला लेने आए होंगे। हमारा मी कट्टा भी लाइक आने दो यार, सबकी कह के ले लेता हूँ। क्या लगता है कौन आया है? मैडम जी। नहीं मैडम जी नहीं आई है, ये कोई और लौंडा आया हुआ था। ये शाव इसका नाम था और ये भी जीनियस था, नंबर 1 जीनियस यही माना जाता था। सबको ऐसा लग रहा था कि ये शाव और अपनी वो जो लड़की, वो दोनों में से कोई एक विनर बनेगा। लेकिन अब हमारा मेक कटर आ चुका है ना, तो लोग उसी की तारीफ करने लगे थे और बाकी पब्लिक ये देख रही थी कि वाह यार क्या बात है, ये शव आ गया। लगता है उसको जैसे पता चला तो साले की जल गई होगी। भाई दबे मैडम जी तुम यहाँ पे क्या किए जा रही हो? मैडम जी भी कहती है अबे चुप कर, मेरे बारे में मत बोल। उस लौंडे को पटक देती है और कहती है मुझे भी देखना है कि उस लौंडे में कितना दम है और कितना दम नहीं है। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता और ये शाहू जी कैसे हो, सब कुछ बढ़िया? वो भी कहता या सब कुछ मेरा बढ़िया है, आजकल तो बड़ा फेमस हो रहा है, ऐशी ऐश है तेरी। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या करे ज्यादा तारीफ मत करो, मैं तो हुई जीनियस। लौंडा भी कहता तेरी तो ऐसी की तैसी। बाकी जो दूसरा देख रहा था ना वो भी भड़क जाता, वो कहता क्या मतलब जीनियस, अपने आप को जीनियस और मुझे बेकार मानता है। दूसरा भी कहता साले तू तू क्यों सीरियस ले रहा है, तेरा नाम थोड़ी ना लिया। उधर वो जो ये शव लड़ने आया था वो भी कहता सुन जीनियस था मैं, जीनियस हूं मैं और आगे भी जीनियस रहूंगा। तुम जैसे आंटू पांडू लोग मेरे से मेरी नंबर 1 की पोजीशन नहीं ले सकते। हमारा मी कट्टा भी कहता साले चिल्ला मत, तेरा जो थूक है ना मेरे मुंह पे यहाँ पे लगे जा रहा है। वो कमीना ये भी कहता है कि तेरे जैसा लौंडा जो कि बस दिन रात मजे करता रहता है, काम धंधा भी नहीं करता, तू फैमिली का यंग लॉर्ड बनने के भी लायक यहाँ पे नहीं है। आज मैं तुझे खत्म करके तेरे से तेरी पोजीशन यहाँ पे वापस ले लूंगा। हमारा मी कट्टा भी कहता पाईजान तुम सच्ची में सीरियस हो क्या? तुमने गुस्सा दिला दिया पाईजान, मैं तुझे मारूंगा। और लड़की भी कहती मारो मारो मारो, काटो काटो, गोप गोप दे दो। बाकी सब भी कहता अरे मैडम जी आप काहे गुस्सा कर रही हो। अपोनेंट भी कहता चल बेटे बाद में मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया, इसलिए वेपन निकाल ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेपन की जरूरत ही नहीं है लाड ले, तुझे हराने के लिए मेरा हाथ ही काफी है। वो भी कहता ये घमंड, ये ले तेरे मुंह पे काट दिया। हमारे मेन कट्टे के मुंह पे देख सकते कट का निशान बना देता है। वो भी कहता बाप रे क्या कट बनाया है। वो भी कहता ये कट डायरेक्ट तेरे गोटे में कटेगा, सब 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 बहुत अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा सारे के सारे अटैक को जैसे तैसे सहे जा रहा था। उतने में अपोनेंट बहुत ही पास में आते ही मुक्का चला देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरी इस मुक्के को भी मैं काउंटर अटैक कर सकता हूँ, उसको भी काउंटर अटैक कर देता है। यानी इतने लड़ाई के बाद उस लौंडे को आइडिया लग जाता है कि ये उतना भी कमजोर नहीं है, ये वाकई में यार मेरे बराबर का है। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे 2 दिन पहले तक बेकार था, अब अचानक से मेरे बराबरी का कैसे हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हालत तुम्हारी खराब लग रही है। वो भी कहता साले ज्यादा मजाक मत उड़ा मेरा, मेरे अंदर अभी भी दम है, मेरे अंदर अभी भी पावर है, हिला के रख दूंगा तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा हिला दे मेरा। और वो दोनों वापस लड़ना स्टार्ट करते हैं और ये सब लड़की भी देखती है, उसको भी विश्वास नहीं होता हुआ ये दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। भाई मेरा तो इसमें जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। उधर अपोनेंट भी कहता है देख ये देख तू मेरी पावर। हमारा मेन कट्टा भी कहता दिखा दिखा मेरी पावर। और ऐसी लड़ाई के बीच में एक कोई दूसरा एल्डर आता है और इनके बैटल के बीच में उंगली कर देता है। ये लोग भी देखता भाई ये कौन आया है, लेकिन जो भी आया बड़ा पावरफुल लग रहा है। हाँ तो फैमिली का सेकंड एल्डर था, वो भी कहता सालो जो फैमिली का कंपटीशन आएगा ना तो कंपटीशन में आपस में लड़के जो भी बदला बदला लेना है ले लेना, ऐसे पब्लिक में मत लड़ा करो। तो कमीना भी कहता ठीक है एल्डर समझ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं समझा, आजा लाडले लड़ले लड़ले लड़ले। एल्डर भी कहता हो शांत हो जा, बदतमीजी ना कर प्लीज यार, कंपटीशन में जो करना कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये आ गया। लड़की भी लग करे यार मुझे पूरा मैच देखना था यार, मैच बीच में ही बंद हो गया। हाँ लेकिन मुझे जानना है उस लौंडे की एग्जैक्टली क्या पावर है, तो जैसे मौका मिलेगा मैं देख लूंगा।
फिर हमारा मेन कट्टा खड़ा करके कुछ तो सोच रहा था। सिस्टम भी कहता है साले क्या हुआ, क्या सोच रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इस कंपटीशन के बारे में, मुझे कंपटीशन जीतना है, मतलब जीतना है। तूने क्या बोला था, कंपटीशन जीतने पे 3,000 पॉइंट मिलेगा ना, मुझे सब चाहिए, इसके लिए मैं और चीजें बना सकूं। वो भी कहता वाह क्या बात है, मैं तेरी हेल्प करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ चल बे टकले, कभी कभार तो हेल्प कर दे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा सीरियसली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था, और उसके लिए चाहिए कोई वेपन। तो पब्लिक में निकल पड़ता है, सिस्टम से पूछता है सिस्टम आसपास चेक करना, बताना कुछ कमाल का वेपन दिखा। सिस्टम भी कहता ना चेक तो कर रहा हूँ, अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं, दिखेगा तो मैं बताऊंगा तुझे। तभी एक भीड़ लगी हुई एरिया दिखाई देती है। हमारा मेन कट्टा भी लग भीड़ का को लगा हुआ, सुनो भाईजान क्या हो रहा है। भाईजान भी कहता चल हट बे बच्चे। हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे इग्नोर मार के चेक करने आता है। हाँ तो भाई एक कमीना आदमी एक मासूम बूढ़े आदमी को मार रहा था, और उसकी बेटी चिल्ला रही थी छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ो मेरे पापा को मत मारो, मेरे पापा ने आपका क्या बिगाड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी लग करना जाने क्यों यार, ये आदमी मुझे देखिला देखिला लगता है। पब्लिक भी कहती भाई गया वो बूढ़ा आदमी पागल आदमी था, नकली नकली सामान उस आदमी को बेच रहा था। आदमी ने एक्सपोज कर दिया और बुड्ढे को पकड़ पकड़ के मारने लगा। बुड्ढा भी कहता क्या रे, आई मीन लड़का कहता क्या रे, मुझे नकली सामान बेचेगा। बुड्ढा भी कहता नहीं भाईजान, मैंने आपको असली सामान बेचा है भाईजान, भाईजान मत मारो भाईजान, ये जो वेपन है ना भाईजान, येलो रैंक का वेपन है भाईजान। वो भी कहता येलो रैंक का, आज ही मेरा कद्दू येलो रैंक का, साले ये ले ये ले ये ले, बहुत मारता है और धमकी देता है तेरी जान निकाल लूंगा। तभी सिस्टम भी कहता है एक सेकंड, उसके हाथों में वो जो वेपन है ना भाई, वो तो वाकई में एक कमाल का वेपन यहाँ पर है, रख लो आपके काम आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है, अब से वो मेरा हो गया। दूसरी ओर वो कमीना जान निकालने वाला था, बेटी भी चिल्लाती है बचाओ मेरे पापा को बचाओ। हमारा मेन कट्टा बीच में आके रोक देता है और कहता रुको बे, ये फालतू की मारा मारी पब्लिक में नहीं चलेगी मेरे हत्थे भर में। वो भी कहता क्यों रे चिकनी क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी प्रॉब्लम क्या है कि उसने तुझे एक नकली सामान बेच दिया, तो चलो कोई बात नहीं, नकली सामान मैं खरीद लूंगा, बोलो कितना चाहिए। वो भी कहता वेल कितना ही चाहिए, ठीक है भाई 500 सोने के सिक्के दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक नकली सामान जिसको बोल रहा है और उसके बदले ये 500 यहाँ पे मांगे जा रहा है, तेरी बहन की ठीक है, लेकिन वेपन है तो कमाल का, सिस्टम ने बोला ले ले 500। वो भी कहता शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल निकल यहाँ से। तो वो निकल जाता है। इधर लड़की भी कहती भाई आपने तो वाकई में जान बचा ली पापा की, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं होता, ये वेपन मेरा हो गया, बाय फक ऑफ। वो लोग भी कहते हैं अभी ये कैसा गुड बाय है। और हमारे मेन कट्टा को भाई वो बूढ़ा वो बच्ची को देख के अजीब सी चीजें याद आ रही थी। डाउट में था कि वाकई में ये वही चीजें हैं या बस ये कोइंसिडेंस है, छोड़ो या जस्ट इग्नोर। और कहानी में ट्विस्ट, वो जो कमीना परेशान कर रहा था ना, वो कोई कमीना गुंडा नहीं था, वो इसका बेटा ही था। ये तीनों मिलके नाटक कर रहे थे ताकि कोई ना कोई कमीना पागल आदमी आए, हमको मासूम आदमी समझ के पैसे दे के बचा ले। देखो वो पागल लड़का पागल बन भी गया। बुड्ढा भी कहता मेरी एक्टिंग के चक्कर में मैंने की एक्टिंग यहाँ पे की थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और कहता हो तुम लोगों ने एक्टिंग की थी, बढ़िया एक्टिंग यहाँ पे की थी साले, मैं तो तुम्हारे एक्टिंग के अंदर भी आ गया, अब बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए। वो लड़का भी कहता अरे भाईजान तुम घर में बिना परमिशन से कैसे आ सकते हो। हमारा मेन कट्टा मुक्का मार के उड़ा देता है और कहता साइड में निकल। हाँ भाई बुड्ढे क्या कह रहा था, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करता है, तेरी एक्टिंग तेरे पिछवाड़े से बाहर निकाल दूं क्या। वो भी कहता यंग मास्टर सॉरी गलती हो गई, मुझे जाने दो। अरे ये तो हम गरीब लोग थे, डेमो लोग के चक्कर में बचने के लिए ये सब यहाँ पे किए, कोई भी सजा देनी है तो मुझे दो, मेरे बेटे या बेटी को सजा मत दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकवास कर रहे हो, हमारा ये जो पूरा एरिया है ना 24 घंटे बॉडीगार्ड लोग घेर के रखते हैं, तो कोई डेमोन वेमोन नहीं आता परेशान करने, झूठ मत बोल। लड़की भी कहती नहीं नहीं मेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे हैं, मेरे पापा सही बोल रहे हैं, हम लोग इस एरिया से नहीं, हम लोग किसी और एरिया से बिलोंग करते हैं, और उस एरिया पे एक करके डेमोन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया है, हमारे पास कोई मौका ही नहीं था, यहाँ पे आके अपनी जान बचानी पड़ी, यहाँ पे हमको कोई काम नहीं मिला, पैसे ही नहीं थे हमारे पास, तो हमने लोगों को पागल बनाना स्टार्ट कर दिया, प्लीज भाईजान हमको मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी लग वेल बेचारी मासूम लड़की बोल तो शायद सच ही रही है, ठीक है मैं तुमको माफ कर देता हूँ, लेकिन जो पैसे तुमने लूटे थे वो पैसे लौटा दो। बुड्ढा भी कहता ये स्प्रेस रिंग के अंदर सारे के सारे पैसे हैं। उतने में उसी घर के अंदर वांग लाई नाम का एक आदमी आता है और कहता सालो तुम फाइनली मिल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वांग लाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे वांग फैमिली का लौंडा जिसको मैंने जान से मारा था, ये उसका बड़ा भाई है, आई मीन कजन है। वो भी कहता साले ये हाई के बच्चे तू यहाँ तक भी आ गया, अच्छा बेटे तू टेंशन यहाँ पे ना ले, तूने मेरे कजन को मारा, मेरे एल्डर्स को भी मारा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इन सबके साथ मिलकर लूटा पार्टी भी करता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा करे मैं इनके साथ नहीं मिला हूं यार, साला फिर से गलत फहमी यहाँ पर हो गई।
हाँ लेकिन आगे से कभी किसी को लूटना मत, किसी को परेशान मत करना। ये लो थोड़े से पैसे मैंने रख दिया, वो पुलिस वाले आते होंगे, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो निकलो यहाँ से। वो लोग भी कहते हैं या बांध रहे हैं, और बोरिया बिस्तरा बांध के निकल पड़ते हैं। इधर हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं। सिस्टम भी कहता ले, लगता है वांग फैमिली के साथ फिर से तेरी दुश्मनी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करूं यार, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुश्मनी हो ही जाती है, लेकिन मुझे पूरा ध्यान अपने कल्टीवेशन पे देना चाहिए। क्यों, सही बोला ना मैंने? वो भी कहता या तूने सही बोला। अब आते भाई 1 महीने बाद जो फाइनली कंपटीशन की बारी आ जाती है, लोग बड़े एक्साइटेड थे, सट्टा लगाए जा रहे थे कि मैं इस पे सट्टा लगाता हूँ, मैं उस पे सट्टा लगाता हूँ, ये करेगा, वो करेगा। अब आते बैटल अरीना में, सब बड़े एक्साइटेड, बाप उससे ज्यादा एक्साइटेड था। अपनी वो लड़की सेकुलेशन से आई थी, वो किसी और लड़के से कहती है तुझे हरा दूंगी, और लड़का भी कहता कद्दू मैं तुझे यहाँ पे हरा दूंगा, और तू तो वैसे भी मेरे लायक है भी नहीं, तुझे हराने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, यू आर सो फकिंग लूजर यार। लड़की तू जाके बर्तन धो बर्तन। लड़की भी लग साला औरतों का अपमान किया जा रहा, छोड़ूंगा नहीं। तभी हमारा मेन कट्टर आता एकदम ऑरा के साथ, बोला भी जाता माय गॉड द ऑरा पहलवान आ चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हमारा मेन कट्टा भी कहता लेवल अप करना। वो अपना स्टेट्स यहाँ पे चेक करता है, सब कुछ नॉर्मल था, और कुछ तो यहाँ बाई कर लेता है, जिससे हमारे मेन कट्टा की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। सिस्टम भी कहता वाह क्या बात है यार, तुम्हारा लेवल अप हो गया। और बाकी जो अपोनेंट है ये शाओ नाम का ये लड़का, भैया तो वॉरियर स्टेज के 6ठे लेवल पर आ गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड वॉरियर स्टेज के 6ठे लेवल पे मुसीबत होगा। हाँ लेकिन डोंट वरी, मैं अभी भी कर सकता हूँ। सिस्टम साले तू और लेवल अप कर देता ना, इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मैं बिंदास लड़के जीत सकता था, लेकिन तू मुझे चैन से लड़ने और चैन से जीने भी नहीं देता। दूसरी ओर ये शाओ नाम का लड़का भी हमारे मेन कट्टा को देखता है, सोचता हुआ यार पिछले बार जब मिला था तो एल्डर ने हमारा बैटल बीच में रोक दिया था, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं ही जीतूंगा। बाप भी कहता ठीक है, लगता है सबके सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सबके सब लोग यहाँ पे रेडी है, तो जाओ और जल्दी से ये बैटल स्टार्ट यहाँ पे करो। और हाँ यहाँ पे मार काट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, एक दूसरे को मारो चोट पहुंचाओ, लेकिन जान तुम किसी की जान नहीं निकाल सकते। वो लोग भी कहते हैं या जान नहीं निकालेंगे। अपना लीडर भी देखता है कि अबे ये डायलॉग तो मैं बोलने वाला था, क्योंकि लीडर मैं हूँ, ये चाचा ने ले लिया। चाचा भी कहता है तेरी पोजीशन भी ले लूंगा, ठीक है अब मैं तुमको रूल बताना भी स्टार्ट करता हूँ। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ चाचा 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 इतना रूल बताने का क्या कर रहे हो, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, यू फकिंग लूजर, तुम सबके सब यहाँ पे लूजर हो आके लड़ लेते हैं। बाप भी देखता रहे मेरे बेटे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है तेरा। चाचा भी हंसने लगते कि ले जैसा चोमू बाप वैसा चोमू बेटा। हे आई के बच्चे तुझे आइडिया भी है ना, तू किससे पंगा ले रहा है? हाँ तू होगा जीनियस, लेकिन फैमिली के बाकी लोग और ज्यादा कमाल के हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर तेरी चाचा की बाचा। बाप भी देखता रहे बेटे तू भी शांत हो जा, ज्यादा घमंड में मत आ। उधर पूरी पब्लिक भी गुस्से में आ चुकी थी कि भाई इसको जीनियस माना था, लेकिन ये तो घमंडी निकला। भाई तू मिल मुझे कंपटीशन में, तुझे उठा उठा के पेलूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा एकदम उनकी कह के ले लेता है कि भाई तुम सब बेकार हो, नुबड़े हो, तो सबको गुस्सा आता है, चिल्लाने लगता है साले तू घमंडी है, तू घमंडी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जी हाँ मैं हूँ घमंडी, क्या उखाड़ लोगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। अगर तुम्हें एक यंग टैलेंटेड लौंडा बनना है ना, तुम्हें थोड़ा अपना घमंड भी रखना पड़ेगा। और ये शाऊ के बच्चे, पिछली बार तुझे एल्डर ने बचा लिया था, इस बार यहाँ पे कोई एल्डर नहीं है जो तेरी जान यहाँ पे बचाएगा, और अकेले तू मुझे कभी हरा नहीं सकता। अगर मुझे हराने का मन करे तो 150 बंदर लोग की टीम लेकर आ जाना, तो शायद मिलके मुझे हरा पाए, अकेले तो तू कभी हरा ही नहीं सकता। तो पीछे से एल्डर ताली बजाने लगता है, कहता वाह 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 तुम्हारा बेटा क्या बेटा है, क्या बात बोली है, उसके लिए तो ताली बजना चाहिए, पिछवाड़े में गोली मारो उसके। इधर बाप को भी टेंशन होता है, मेरे बेटे कैसी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हो, बेटे थोड़ा घमंड कम रखो। वो भी कहता है पापा टेंशन बहुत लेते हो, टेंशन ना लो या सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। फाइनली बैटल स्टार्ट होने वाला था, सब लोग एकदम रेडी यहाँ पे थे, और हमारा मेन कट्टर कुछ ज्यादा ही रेडी था, और कहता अकेले ही सबको यहाँ पे पेलूंगा, लुक एट माई फकिंग पावर, जो देखकर किसी को विश्वास नहीं होता, ना बंदे लोग को ना एल्डर्स लोगों को। ये एक बच्चा था कंपटीशन में, वो भी कहता माय गॉड ये बस बड़ी बड़ी बातें हैं, रियलिटी में कुछ दम यहाँ पे नहीं है, अभी इसको मैं हरा के दिखाता हूँ। दिखने में छोटा बच्चा था, लेकिन अगले ही सेकंड खली जितना बड़ा हो जाता है। ये वो उसका नाम था। ऑडियंस भी कहती ये वो, लोग प्यार से एक गू भी बुलाते हैं। लेकिन देखते हैं ये क्या कमाल करता है। वो भी कहता है ये हाई के बच्चे, ये देख मेरा मुक्का, जोर से मुक्का चलाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरे मुक्के की ऐसी की तैसी, उसके मुक्के को इतना आसानी से खत्म करता है ना कि मैं क्या बताऊं, कुछ पता भी नहीं चलता। बाप भी कहता वाह वाह मेरे बेटे बवाल मचा रहा है, बहुत बढ़िया और मारो।
और ये चाचा को विश्वास नहीं होता कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बेटे में कुछ ज्यादा दम नहीं आ गया, डोंट वरी, बाकी लोग उसको हरा सकते हैं। ऑडियंस भी कहती वाह क्या मारे हो, एक सेकंड मेरे बाल कहाँ चले गए, साले ने इतना बड़ा अटैक किया कि मेरे बाल यहाँ पे उड़ के खत्म हो गए। और जो बच्चा था कॉम्पिटिटर भाई पूरा हार जाता है, उल्टी करके बेहोश हो जाता है, कहता भैया मार दिया आपने। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया नहीं मास्टर बुलाओ मुझे। उतने में ये शो भी आता है और कहता हटो यारो सारे छोटे बच्चे लोग को, तू मुझे लड़ा के यहाँ पे दिखा, फाइनली तेरे में इतना दम तो है जो मुझे टक्कर दे सके, और आज कोई एल्डर आके रोकने वाला नहीं है। और लड़की तू तू पीछे हट यार, तुझसे बाद में यहाँ पे लड़ लूंगा, नूब की बच्ची। तो उसको गुस्सा तो आता है कि नूब बोला, लेकिन बात तो सही है, इनको मैं नहीं हरा सकती, मैं पीछे ही हट जाती हूँ। अब वो दोनों वापस लड़ने को तैयार हैं, लड़की भी कहती चलो ये इन दोनों को ही लड़ने दो, मुझे टाइम पास करके एंजॉय करने दो। अब ये दोनों स्टेज पे अकेले खड़े हैं एक दूसरे के आमने सामने। सबसे पहले वही जो अपोनेंट यहाँ पे था तलवार लेता है और कहता है ये देख मेरा तलवार, आज मैं तुझे अपने तलवार का पावर दिखाऊंगा। इतना बोल के तलवार लेके गायब। हमारा मेन कट्टा भी लग साला गायब कहाँ हो गया, सामने आ, सामने नहीं आता, बगल से आता है, अटैक कर देता है। ये लोग भी कहते वाह बगल का क्या अटैक यहाँ पे था। उसके बाद अपना वो बाप भी देखता बाप रे अटैक तो कुछ ज्यादा बड़े बड़े किए जा रहे हैं, फिर से एक और जोरदार अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा इसको जैसे तैसे रोकता है और अपने हाथों से अटैक करके उसके अटैक की धजिया उड़ा देता है। अपोनेंट भी कहता नाइस ट्राई दीदी, तुम्हारे जो अटैक था ना काफी दम तो उसके अंदर, लेकिन अगले मेरे अटैक में ज्यादा दम है। दूसरा अटैक करके हमारे मेन कट्टर के गाल पे कट का निशान बनाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर एक और दूसरा काउंटर अटैक करता है, उसी काउंटर अटैक में उसको जोर से झटका देता है, लेकिन वो कमीना लात मार के हमारे मेन कट्टर को दूर पटक देता है। हमारा मेन कट्टर स्टेज के नीचे गिरने वाला था, लेकिन एंड टाइम पे बचा भी लेता है। अपोनेंट भी कहता वाह लाडले तू तो नीचे गिरते गिरते बाल बाल बचा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नीचे गिरने वाला नहीं बल्कि मैं तुझे नीचे गिराने वाला हूँ। इतना बोल के अटैक उसकी ओर फेंक देता है, लेकिन वो कमीना अपनी तलवार से जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन उसका जो तलवार है ना देख सकते हैं उसमें छोटा सा क्रैक आ जाता है। तो वो भी कहता साले तूने किससे अटैक किया, तुम्हारे मेन कट्टा ने उससे, गरीब लोग का परिवार था ना जो स्कैम कर रही थी उनका वेपन लिया था, उसी वेपन से। ऑडियंस पूरी चौंक जाती वाट ये कैसा वेपन है, ये तो बड़ा हाई ग्रेड का वेपन लग रहा है। चाचा भी कहता अरे मुझे चाहिए, मुझे ये वेपन चाहिए, ऐसे वेपन के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा साले तू कब से अपना वेपन यूज कर रहा था, मैं तो हाथों से लड़े जा रहा था, अब मैंने वेपन ले लिया है, अब मैं देखता हूँ तू कैसे टिकेगा। वो भी कहता मैं अभी भी टिकूंगा। वो अपने तलवार से अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा अपने वेपन से अटैक करके उसको पीछे ढकेल देता है। वो भी कहता अरे इस वेपन के आगे तो मैं वाकई में टिक नहीं पाऊंगा, और सरे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मैं नहीं हार सकता। साले जब तेरे अंदर इतनी पावर थी तो इतने सालों से इतना नू बन के क्यों रह रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे क्योंकि कहानी के अंदर ऐसा ही होता है, मेन हीरो पहले एपिसोड में पावरफुल थोड़ी ना होता है, वो तो बाद में पावरफुल बन जाता है ना। ये ले मेरा आखिरी अटैक और खत्म हो जा, इतना बोल के जोरदार अटैक कर देता है जिससे सब लोग एकदम पगला जाते हैं। इधर ना बाप को ना चाचा को किसी को भी विश्वास नहीं होता कि हमने क्या देख लिया अपनी आंखों से, यार ये चीजें रियल नहीं हो सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बे हार गया ना तू, हाँ वो हार चुका था, नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ही मुझे कूल बनने का मन कर रहा है, बन जाऊं क्या, आई एम सो कूल, तुम सब नूब। वो लोग भी कहते यो साले ऐसा मत बोल हमारी जल जाती है। बाप खुश हो जाता है कि वाह यार सारे एल्डर्स लोग क्या हुआ जल गई क्या मेरे बेटे की पावर यहाँ पे देख के, और तू चाचा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, चाचा चाचा ओ चाचा चाचा ओ तो हर माई के चाचा बोलो ना चाचा, फट गई क्या चाचा आपकी। सुनो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा ही इस कंपटीशन का विनर है। सिस्टम भी कहता बधाई हो जीत गए हो, तो स्पिन मारने का ऑप्शन है, स्पिन तो टप 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 स्पिन मारता है और 1000 पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड साले तूने 3000 बोला था, 1000 कहाँ से आया। वो भी कहता थोड़ा सा जीएसटी थोड़ा सा इंटरेस्ट कट गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुझे गंदी सी माँ की गाली दे दूंगा, तू भी साला जीएसटी काटने लगा, इंडियन गवर्नमेंट से ज्यादा बेकार हो गया तेरी बहन का। उतने में एक नया मिशन आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक लेट मी सी नया मिशन क्या है, तो नया मिशन था एक सेट का जाके मेंबर बनना है, और आउटर मेंबर या नॉर्मल मेंबर नहीं, डायरेक्ट इनर डिसाइपल यहाँ पे बनना है, और बदले में तुम्हें कोई अल्टीमेट वेपन यहाँ पे मिलेगा, और फेल हो जाओगे ना तुम्हें अपनी बॉडी का एक पार्ट गंवाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अपनी बॉडी का एक पार्ट गंवाना पड़ेगा, ये तो कुछ बड़ी चीजें मांग रहा है। वो भी कहता है डरो मत यार, सिस्टम पे भरोसा करो और चुपचाप मिशन करो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उधर बाप भी कहता कि ठीक है बेटे तू जीत गया, आओ मेरे पीछे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या चाचा चाचा आई मीन पापा पापा मैं आ रहा हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। प्लस मानू अभी टोटल 34 चैप्टर आए हुए थे, और इतने छोटे छोटे चैप्टर थे ना कि बस
इतने वीडियो के अंदर कवर हो गया और चैप्टर ही नहीं है, तो और मैं आगे कहाँ से एक्सप्लेन करूं। तो जब आएगा कभी तो मैं कर दूंगा, अभी तो नहीं कर सकता। कोई नया मारूंगा, स्टार्ट करूंगा कल से, उसको पक्का देखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।